आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 जो कि हमारा इंटीजर चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। आपको जो है पेयर बताना है इंटीजर का जो कि सम देगा आपको -7। अब आप बोलोगे सर ये -7 सम देगा, हम कैसे बनाएं? देखो कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट आपके मन में दो नंबर सोचने हैं जो कि प्लस माइनस करके -7 बनाए। आप ये चीज़ सर प्लस माइनस कहाँ लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी दो नंबर सोच लो जो कि प्लस माइनस करके 7 बने। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि 5 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो आपका 7 बनेगा। ठीक है, अब मेन इशू पता है कहाँ आएगा। अब आप बोलोगे कि सर प्लस माइनस कहाँ लगाए इसमें, है ना? तो देखो सबसे बेसिक चीज़ बताऊंगा। अब आपको आंसर क्या निकालना है, माइनस में निकालना है ना? माइनस में निकालना है तो जो बड़ा नंबर होगा दैट इज बिगर डिजिट, तो उसके साथ आपका माइनस का साइन आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप सोल्व करते हो तो माइनस का या प्लस का साइन जब आप उठाते हो जब वो बड़े नंबर के साथ होता है ना? तो -5 हो गया, बट अगर यहाँ प्लस लगा दिया तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लगाया तो अब क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 लिखा प्लस कर दिया और साइन आ जाएगा बड़े डिजिट का दैट इज 5 का। ठीक है, माइनस आ गया। एक तो योगी आंसर आ चुका है आपका, ये आपने सोल्व कर दिया। ठीक है, एक और समझाता हूँ आपको। लाइक आपने -7 बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 9 में से ना 2 को माइनस करूँगा। 9 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो आपका -7 बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर 7 नहीं बनाना है, आपको -7 बनाना है। तो -7 कैसे आएगा, माइनस का साइन होना चाहिए आपके बड़े नंबर के साथ दैट इज 9 के साथ, है ना? अब इसमें से आपको माइनस करना है, तो अगर आपने माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना? तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो आपने माइनस कर दिया 9 में से 2 दैट इज 7, है ना? और साइन किसका आ जाएगा, जो कि बिगर डिजिट है दैट इज 9, उधर आ गया माइनस। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं ना, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि जो मैं प्लस करके माइनस करके बता रहा हूँ आपको नंबर, तो आपको डिफिकल्टी आ रही होगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी दैट इज एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है कि आपको नंबर कैसे बनाना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर निकल गया, हमने बना दिए दो। एक ही बताना है वैसे, आपको मैंने दो के थ्रू आपको समझा दिया। अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। वो कह रहा है आपको डिफरेंस निकालना है इज -10। ठीक है, डिफरेंस इज -10, आपको कोई भी दो नंबर करना है उसको माइनस करके आपका आंसर -10 आना चाहिए। अब देखो -10 किस किस केसेस में आएगा, सबसे पहले तो वो सोचते हैं। चलो हम कहते हैं कि 15 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे ना तो आपका आंसर -10 आएगा। ठीक है, -10 नहीं 10 आएगा, बट हमें निकालना क्या, -10। अब सबसे बेसिक चीज़ आपके मन में क्या है कि जोन सा नंबर सबसे बड़ा होगा दैट इज 15, उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। वो क्यों? क्योंकि हमें आंसर में माइनस चाहिए। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर माइनस नहीं लगाते, अगर यहाँ प्लस आया तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया। अब जो दूसरा बचा है उसमें हम माइनस लगा के देखते हैं। पहले माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 20 हो जाएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाया तो क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 15 में से 5 गए दैट इज 10, और साइन बिगर डिजिट का दैट इज -15 का आ जाएगा। ठीक है, -10 का था, -10 हमने निकाल दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज 20 में से हम 10 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बट हमें तो चाहिए -10। तो हम क्या करेंगे, बिगर डिजिट के साथ माइनस लगाएंगे। बीच में माइनस लगा नहीं सकते बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। 20 में से 10 गई दैट इज 10, और साइन बिगर डिजिट का। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लिए। नेक्स्ट इज सम इज 0। देखो सबसे सिंपल है, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि दो नंबर का अगर आप सम करो तो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 0 कैसे आएगा, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ -3 + 3, दो का सम करोगे माइनस माइनस प्लस, ये आपका 0 आने वाला है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लोगे, इसका एक ही बताऊंगा मैं क्योंकि आप इजीली कर सकते हो क्रिएट, है ना? आप 3 - 3 ले लोगे, कुछ भी लोगे आप इजीली, आपका ये क्रिएट होने वाला है। राइट, अब यहाँ पर क्या था, आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, आपने जस्ट ऐसे सोल्व करके बताना था। ठीक है, अब नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको प्रॉपर एक लाइन दी हुई है जिसमें आपको खुद क्रिएट करनी है क्वेश्चन को। कैसे होएगी, पढ़ो और हम करते हैं। ठीक है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। आपको जो है पेयर लिखना है नेगेटिव इंटीजर का, हुज डिफरेंस गिव्स 8। सबसे पहले देखो पेयर का मतलब होता है कम से कम दो। ठीक है, कह रहा है ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं, दो क्या कहते हैं, पेयर्स बनाते हैं नेगेटिव इंटीजर के। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव इंटीजर के आपने पेयर बना दिए दो। ठीक है, हुज डिफरेंस, उसका जो डिफरेंस है वो आपको 8 मिले। ठीक है, उसका जो यानी डिफरेंस है वो आपको 8 आए, 8 आंसर आपका निकले। ठीक है,
दो नंबर का डिफरेंस करना है और आंसर आपको 8 चाहिए। थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ चुका है, कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, 8 अगर आपको निकालना है तो आपको ऐसे कैसे नंबर जो है आपको पुट करने हो कि आपका आंसर 8 आए। सबसे पहले सेम चीज़ आप सोचो कि दो नंबर को आप प्लस माइनस करके 8 कैसे निकाल सकते हो। मैं सोचता हूँ कि भाई 10 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूँ तो मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है कि भाई 10 लिखोगे कहाँ पर, बिकॉज देखो 10 कहाँ लिखना होगा मैं बताता हूँ। 10 आपका आएगा इस साइड, वो क्यों आएगा, देखो मेन चीज़ क्या, माइनस माइनस करके प्लस होने वाला है। प्लस होगा तो प्लस किसके साथ रहेगा, 10 के साथ, और आंसर हमारा किस में, प्लस की फॉर्म में है ना। तो 10 हमारा यहाँ आएगा, 2 आएगा इस साइड। वो क्यों, जब आप इसको प्लस करोगे ना तो आपका 8 तभी बनेगा अगर 10 इधर कर दिया तो साइन किसका, माइनस का, 10 के साथ माइनस है तो आंसर भी आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कैसे, -2 माइनस माइनस प्लस और 10। अब आप इसको सोल्व करोगे, माइनस प्लस माइनस ये इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप को आप मत लिखना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऐसे लिखोगे -2 + 10 = 8। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इजीली जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपके सॉल्यूशंस निकलने वाले। ठीक है, जिस पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी से करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, हुज सम इज -5, उसका जो सम है वो -5 है। दोनों को प्लस करोगे तो -5 आपको जो है निकालना है। ठीक है, अब -5 कैसे निकलेगा। अब देखो दो नंबर सोचते हैं हम कोई भी, लाइक हमने सोचा 8 और 3 सोच लिया हमने। ठीक है, अगर 8 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो 5 आने वाला है, बट हमें निकालना क्या है, -5। तो 8 जो है वो रहेगा हमारा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए। ठीक है, तो 8 हमारा इधर आ गया। ठीक है, और जो दूसरा है डेट इज 3 वो हमारा प्लस साइड आ जाएगा, बिकॉज आंसर हमारा माइनस में। तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस प्लस एज इट इज 3। -8 में से +3 को हम सोल्व करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो है -5 आने वाला है। माइनस प्लस माइनस और साइन बिगर डिजिट। ठीक है, इसी के साथ लास्ट पार्ट करते हैं सेकंड का, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, उसका जो माइनस करके आंसर आएगा वो आए -3। ठीक है, -3 जो है आंसर कैसे आएगा, देखो आपको माइनस में आंसर निकालना है। तो अगर मैं बेसिक चीज़ आपको बताऊँ, लाइक अगर हम 1 और 2 ले, ठीक है, 1 और 2 अगर हम लेते हैं तो उसमें से भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, 1 और 2 आप प्लस करोगे 3 आएगा, बट अब मेन इशू आएगा सर आंसर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 होगा बिगर डिजिट को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, इधर आप 1 ले लोगे, -2 है आपका। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस होता है, दैट इज़ 1, -2 -1 दैट इज़ प्लस करोगे 3 और साइन बिगड़ का दैट इज़ 3। ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब इसके साथ आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन लेफ्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन चल रहा है, टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40। अब आपके मन में आएगा सर ये -40 कैसे मार्क्स दिए हुए, देखो उसमें ना कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी जिसमें आपके गलत आंसर के नेगेटिव मार्क्स कट रहे होंगे। ठीक है, इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड्स हुए जिसमें आपको मार्क्स गिवन है। ठीक है, कितने कितने स्कोर करे हैं, विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने जो ज़्यादा स्कोर करा है, एक तो आपसे ये पूछा है। ठीक है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ये हम कैसे कहेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और दोबारा से पढ़ेंगे। टीम ए स्कोर कर रही है -40, 10 और 0, टीम बी स्कोर कर रही है 10, 0, -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड, 3 लगातार जो है राउंड में इतना स्कोर हुआ है। विच टीम स्कोर मोर, किसने ज़्यादा स्कोर करा है पहले तो ये बताना है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी इंटीजर्स को ऐड करें एनी ऑर्डर में, कोई इशू तो नहीं आएगा, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर करा है, तो पहले हम निकालते हैं टीम ए स्कोर्ड दैट इज -40, कोमा है तो कोमा का प्लस हो जाता है ना, एंड 0। अब इसको प्लस में करो, दैट इज -40 + 10 + 0, -40 और 10 प्लस माइनस -30 साइन बढ़ेगा दैट इज -30। ठीक है, टीम बी स्कोर्ड, टीम बी ने कितना स्कोर करा है, अब हम वो निकालते हैं। टीम बी क्या है, दैट इज 10, 0, -40, कोमा की जगह प्लस लगाओ, दैट इज
-40 है ना, प्लस माइनस माइनस होता है 10 + 0 -40, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 10 में से -40 का -30। सर ये तो ए का और बी का सेम स्कोर आ गया है ना। तो क्या हुआ, हमारे से पूछा था किसने ज़्यादा स्कोर करा है, बट दोनों का सेम है तो हम लिख देंगे बोथ टीम स्कोर्ड इक्वली। ठीक है, बोथ टीम स्कोर्ड इक्वली, यानी जो दोनों टीमें हैं उसका जो स्कोर है वो इक्वली है, दोनों का स्कोर सेम है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या कह रही थी, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास इंटीजर है, दैट इज मैं एग्जांपल लेता हूँ, -2 + 5 + 3। ठीक है, ये ए है आपके पास और बी है आपके पास 3 + 5 - 2। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ मेरे को क्या है। सर -2 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, +3 इसमें भी है, इसमें भी है ना। देखो दोनों सेम है, अगर आप इसको पीछे आगे भी कर दो आपका आंसर सेम ही निकलने वाला है। सेम चीज इसमें है, देखो -40 इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है, 10 इसमें भी है, 0 इसमें भी, दोनों जो है सेम है ना। टीम ए के जो नंबर्स हैं बी के नंबर बिल्कुल सेम है, अगर हम इसको पीछे आगे भी करेंगे तब भी जो हमारा सोल्यूशन सेम ही निकलने वाला है। ठीक है, बिकॉज ए की टर्म माइनस में और उसका नंबर भी सेम है, अगर 2-3 माइनस प्लस में होता तो कन्फ्यूजन अराइज हो सकती थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इन्होंने पूछा कि आप हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर। येस आप कर सकते हो, बिकॉज ये लगभग सारे सेम ही है, इम्पैक्ट कोई भी आंसर में चेंज या क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपको एक लाइन लिखनी है, येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर कहने का मतलब ये कि आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में जो है ऐड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है आपका, दो पार्ट जो सेकंड पार्ट था, दो पार्टों का सोल्यूशन है, दोनों की सोल्यूशन आपने लिख दिए। गलती से भी ये लाइन मिस मत कर देना, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में दो चीज़ें आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आइए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बट फोर्थ क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ उससे पहले एक चीज़ बोलूँगा। क्वेश्चन क्या रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। वो कह रहा है आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ये स्टेटमेंट को ट्रू करते हुए। अब देखो हमारी ना इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, उसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज बताई है, उसी का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो 5 पार्ट्स है ना, ये मैं विद इन फ्यू सेकंड सोल्व करने वाला हूँ। अब आपको लगेगा सर ये कैसे कर दिए, कैसे कर दिए, उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, सबसे फर्स्ट वीडियो है वो जाओ देखो, और वहाँ पर आपको एक एक चीज़ सिखाई गई है, वो ही यहाँ पर यूज आ रहा है। ठीक है, तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, -5 + -8 इज इक्वल्स टू दिस। ये प्रॉपर्टी आती है a + b इज इक्वल्स टू b + a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो में जाओ और वहां देखो क्या कह रहा है, a + b इज इक्वल्स टू b + a। यहाँ पर a जो है वो लिख दो, -5, नंबर सेम है ना, सेम आ जाएगा, सोल्व करो, इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा दोनों साइड के। ठीक है, कह रहा है -53 + डैश इज इक्वल्स टू -53। अब आप बोलोगे सर ये क्या, ये भी प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा क्या प्लस करे कि ये आंसर आए। ऑब्वियस है, देखो -53 प्लस में 0 करोगे तो जब भी तो आपका सेम आंसर निकलेगा ना, -53, कुछ और चेंज तो है ही नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है 17 + डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ऐसा क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए। अब देखो यहाँ पर अगर आपने -17 ऐड करा है ना, तो ऑटोमेटिक है, आप प्लस माइनस माइनस होके 17 में से 17 गई 0। ठीक है, 3 पार्ट डन। अब आता है फोर्थ, कह रहा है 13 + -12 + डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में -12 + -7। ये प्रॉपर्टी बनती है a + b ब्रैकेट में +c। ठीक है, a प्लस ब्रैकेट में b + c, ये c है ना, हमें c चाहिए, दैट इज -7, पूरा -7 आ गया। इसको सोल्व करके देखोगे ना, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड होगा। कैसे प्रूफ हुआ, प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी जो कि इंट्रोडक्शन में है। अब आता है फिफ्थ पार्ट, ये क्या कह रहा है, a प्लस ब्रैकेट में b + c इज इक्वल्स टू a + b + c ब्लैंक, है ना। तो c क्या है, -3। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, ऑटोमेटिक आपका सेम आ जाएगा। कोई भी डाउट आ रहा हो तो इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है, लिखा आ रहा होगा आपके पास, वहाँ पर जाओ, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।